नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत 3 बड़ी खबरों के साथ हम करने जा रहे हैं। सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी ठीक 1 घंटे के बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल के साथ ही कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर, नौकरी घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ईडी में, सीबीआई में पेशी हुई है। आपको बता दें, सवाल जवाब का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सीबीआई में तेजस्वी की पेशी हुई है। इस वक्त सवाल और जवाब लगातार जारी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मिशन पर हैं। थोड़ी ही देर में चिकमंगलुरु में प्रधानमंत्री का संबोधन है। वहीं दूसरी पारी के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश को लेकर पेश किया है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने हैं। इन चारों तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आज का दिन सियासत के लिहाज से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले रुख कर लेंगे राहुल गांधी का। अब से 1 घंटे के बाद दोपहर 1 बजे खुद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस शासन वाले दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। राहुल को लेकर कांग्रेस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। कांग्रेस कानूनी और सियासी दोनों लड़ाई लड़ने जा रही है। सोमवार से देश के सभी जिलों में संविधान बचाओ मोर्चा भी निकाला जाएगा। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, कांग्रेस पार्टी अब फ्रंट फुट पर आकर राहुल गांधी के नाम पर एक नई तरह की सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब उनको जल्द से जल्द किस तरह से राहत दिलाई जाए, इसको लेकर कानूनी दांवपेच चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को कैसे घेरा जाए, उसकी भी कोशिशें कांग्रेस पार्टी ने तेज कर दी हैं। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं, केरल के कोझिकोड की तस्वीर हो, ओडिशा का भुवनेश्वर हो, बेंगलुरु हो, जालौर हो, भोपाल हो, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की लड़ाई कैसे सड़क पर आ गई है, इन तस्वीरों के जरिए आपने समझ लिया है। राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है। अब वो सांसद नहीं रहे और सांसद नहीं रहने के बाद अब से 1 घंटे के बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करने जा रहे हैं। सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी की ओर से क्या कहा जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कल शाम को कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी थी, लेकिन वहां पर राहुल गांधी नहीं थे। ऐसे में आज दोपहर 1 बजे जब वो सामने आएंगे तो फिर अपनी सियासत को राहुल गांधी कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसी पर सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। दोनों ही पक्षों की क्या मिली प्रतिक्रिया जैसे ही यह खबर सामने आई कि राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, इस पर सुनिए कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं को। कोई किसी आवाज को नहीं दबा रहा है। अगर इस देश में सबसे अधिक कोई दूसरे को अब्यूज करता है तो राहुल गांधी है। इंग्लैंड में गए तो भारत के लोकतंत्र को अब्यूज कर दिए। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत साफ है। जनता हमें वोट दे तो लोकतंत्र ठीक है, जनता हमें वोट नहीं दे तो लोकतंत्र गड़बड़ है। मीडिया उनकी प्रशंसा करे तो मीडिया ठीक है, मीडिया आलोचना करे तो गड़बड़ है। उन्होंने इसी लोकसभा में अडानी प्रकरण में पूरा 1 घंटा बोला था कि नहीं बोला था, मुझे बताइए। इन्हीं कांग्रेस लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बोलने से रोका था कि नहीं रोका था, याद करिए, हल्ला करते रहे। तो ये तो इनका हाल है। तो अगर इनको वोट नहीं मिलता तो ये गुस्साते हैं, आलोचना करते हैं। मेरे भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था। अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद से निकल जाए। देखिए, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे। ये राहुल जी सत्य के लिए लड़ रहे थे और अहिंसा मार्ग से लड़ रहे थे, और संविधान जीवित रहते हुए भी संविधान के तहत सरकार नहीं चल रही है और लोकतंत्र में हम
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस पे अगर ताला लगाते हैं तो इससे बड़ी बुरी बात लोकतंत्र में और कुछ नहीं हो सकता। और राहुल जी बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ इसका मुकाबला करेंगे। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी जब मीडिया के सामने आएंगे तो किस तरह से अपनी बात रखेंगे, आगे की लड़ाई को कैसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, और साथ ही एलजेपी के प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुप्रिया भारद्वाज राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, रवीश पाल सिंह हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, और शिबी हमारे साथ मौजूद हैं केरल के वायनाड से। सीधे वहीं का रुख करेंगे। शिबी, तस्वीरें दिखाइए, अब वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया इस खबर के सामने आने के बाद, चूंकि तकरीबन 24 घंटे अब होने जा रहे हैं, इसको लेकर केरल में देखने को मिल रही है। शिबी, शिबी अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपको मैं सुन पा रही हूं। आपके पीछे भीड़ भी दिखाई दे रही है जो नारेबाजी कर रही है। शिबी, मुझे लग रहा है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सुप्रिया, आपके पीछे भी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बातचीत कीजिए। आगे की लड़ाई की क्या है तैयारी अब कांग्रेस पार्टी की? चित्रा, यहाँ से जो कांग्रेस मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहां से तो जो संदेश है कांग्रेस के जितने नेता और कार्यकर्ताओं से बात की जाए, वो कह रहे हैं कि संसद की लड़ाई अब सड़कों पे आई है और सड़कों पे ही लड़ेंगे। मैं जल्दी से आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या माहौल है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे सबने जो है राहुल गांधी का मास्क पहन रखा है, हाथ में उनके पोस्ट कार्ड है जिसमें लिखा है डरो मत। हमारे साथ श्रीनिवास भैया यहाँ पर आज क्या, क्योंकि सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं और बहुत सारे वीवीआईपी मूवमेंट है, राहुल गांधी खुद यहाँ पे होंगे, इससे बहुत कम लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। जितने लोग सुबह आ गए थे बस वही यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा बाकी सबको बाहर किया जा रहा है। बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी के साथ चले थे, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। अलग अलग देश के राज्यों से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे 24 अकबर रोड में। हम जरा एक बारी श्रीनिवास से बात करते हैं। श्रीनिवास, आपको क्या कहना है इस पूरे मसले पर, क्योंकि आगे की लड़ाई अब कहाँ पे लड़ी जाएगी? देखिए, वो संसद में म्यूट करने का काम किया है, सड़क तो को उन लोग ने म्यूट नहीं कर सकते। यूथ कांग्रेस ने सड़क पे इनके खिलाफ जिंदाबाद हम लोग करेंगे, और सड़क पे इनको जवाब देने का काम करेंगे, और सड़क से ही इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। संविधान के साथ और लोकतंत्र के साथ किस तरीके के इन लोग ने धज्जी उड़ाया है, ये बात मैं नहीं कह रहा है। सारे इंटरनेशनल पत्रिका अपने पेपर निकाल के फ्रंट पेज पे क्या क्या इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ आज क्या हुआ है। अच्छा, डेमोक्रेसी खतरे में है आज, वो लोग बोल रहे हैं, ये हम अपोजिशन लोग नहीं बोल रहे। ये आप इस पे इनको समझना चाहिए। राहुल जी के ऊपर जिस तरह से हमला हो रहा है, एक मंत्री कह रहे हैं कहा था अनफॉर्चुनेटली सांसद हूँ, दूसरा बोल रहा है कि अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। आप क्विकली एक जल्दी से जवाब ले लेते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, बीजेपी वाले ओबीसी को थोड़ा घुमाया था कल तक, अभी आज और इनका कांग्रेस के नेता को लेके घूम रहा है। इन लोग ने बोल बचाने, झूठ बोलने के अलावा इनका पास किया क्या ये है बताइए। इनका इतने असली नेता इन लोग ने बताता है ना, कभी बेरोजगारी के बारे में बात किया, महंगाई के ऊपर बात किया, इतने बड़ा करप्शन अडानी के ऊपर बात किया, कोई नहीं है। एक ही आदमी है। अभी कंफ्यूजन है, बीजेपी में अडानी नंबर 1 है, मोदी नंबर 2 है। ये इन लोग ने आके बाहर बोलना चाहिए इस देश को। अच्छा, सुना ये भी है। ठीक है सुप्रिया, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत अपनी जारी रखिएगा। शिबी के पास जल्दी से चलते हैं वायनाड। शिबी, लोगों से बातचीत कीजिए, क्या है स्थिति इस वक्त केरला के वायनाड में?
जहां से सदस्यता गई है राहुल गांधी की। जी बिल्कुल, इधर तो बहुत बड़ी तरह से प्रोटेस्ट हो रही है। अभी इस वक्त मैं वायनाड की कलपेट्टा में हूँ और इधर कांग्रेस की कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रही थी और बहुत बड़े नंबरों में बीएसएनएल ऑफिस की तरफ मार्च करके आके इधर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और स्लोगन्स रेज कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट स्लोगन्स रेज कर रहे थे और यहाँ कार्यकर्ता कह रही है जो भी राहुल गांधी ने लंदन में बोला था वो इधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो सच है, वो ऐसे इधर साबित करके दिखाया कल की डिस्क्वालिफिकेशन की तरह। और लोग कह रहे हैं राहुल गांधी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डियर है, तो उनके खिलाफ ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन हमारा एमपी है। तो इधर बहुत इमोशनल सीन्स देखने को मिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की तरफ से। पुलिस के साथ भी क्लैश हुआ और रोड भी ब्लॉक करके इधर प्रोटेस्ट हो रही है कांग्रेस की कार्यकर्ता। कल से जब से ये खबर आई कि राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तब से स्टेट की पूरी जगह बहुत सारी जगहों में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे प्रोटेस्ट हो रही थी और कांग्रेस अभी भी आज से कमिंग डेज पर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट प्लान किया है। और कांग्रेस की वायनाड हमेशा कांग्रेस के साथ ही खड़े रहे हैं। बहुत कांग्रेस की बहुत स्ट्रांग सीट है बहुत सालों से और लास्ट टाइम राहुल गांधी ने बहुत सारे बहुत बड़े मार्जिन 4 लाख मोर देन 4 लाख वोट्स की मार्जिन से ये सीट भी जीत गया था। तो लोगों के लिए बहुत इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ। अभी इस वीक की बिगिनिंग पर मंडे ट्यूसडे और राहुल गांधी इधर ही था और वो ये भी कह रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पर मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और इधर के लोगों को बहुत मिस कर रही थी, मेरे को बहुत इमोशनल अटैचमेंट है इधर के लोगों से और इसीलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा की खत्म होने ही इधर आ गई और वो बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए और ऐसे भी कहा कि मैं बहुत जल्दी वापस आएंगी। और इधर वॉकर्स को बहुत इमोशनल दिख रहे हैं हम सबको। इधर बहुत सारे लोग आए हैं, आज भी कल बहुत सारे प्रोटेस्ट प्लान किए, खासकर वायनाड में। जैसे मैंने कहा वायनाड कांग्रेस की सीट ही है और राहुल गांधी के साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट है और लोग ये भी रेसिडेंट से भी बात की और वो भी यही कह रहे थे कि वायनाड को एक पहचान मिला है राहुल गांधी की वजह से, नेशनल लेवल पर ठीक है, पहचान मिला है और वो बिल्कुल उनकी वजह से है। तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं केरल के वायनाड से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। वो वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। शिवी हमारी सहयोगी जैसा कि जानकारी वायनाड से देती हुई। रविश, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले सुप्रिया के पास बड़ी जानकारी है। सुप्रिया, क्या यूथ कांग्रेस अब बीजेपी के जितने भी एमपी हैं उनके घर के बाहर प्रदर्शन की तैयारी में है? सुप्रिया। बिल्कुल चित्रा, यहाँ पर जो है एआईसीसी मुख्यालय में जो कांग्रेस पार्टी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास कह रहे हैं कि बीजेपी के एमपीज और नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। थोड़ा बताएंगे कि क्या आप लोगों का प्रोग्राम है? मैं आज आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, सड़क पे इनको जवाब देने का काम करेंगे। एक दिन आज हम प्रोटेस्ट करके बंद नहीं करेंगे। ये जब तक ये लोकतंत्र नहीं बचाएंगे, जब तक संविधान को नहीं बचाएंगे, तब तक सारे बीजेपी नेता कैसे सड़क पे घूमता है हम भी देखते हैं। हम महात्मा गांधी जी को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी हम मानते हैं। क्लियर है, इसमें जवाब सड़क पे देगा बीजेपी एमपी नेताओं के। बीजेपी एमपी वो मंत्री वो एक दिन में करके नहीं छोड़ना है, ये लंबा प्रोसेस है, तभी इनको देश से उखाड़ के फेंक सकते हैं। इस संविधान को बचाना है तो लंबा खेल करना पड़ेगा इन लोगों को। छत्तीसगढ़ में भी आपने बीजेपी के दफ्तर के सामने के लिए छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सारे बिहार से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी, केरला में कितने वर्कर का की बुरी तरह लाठी चलाया उन लोग ने, कितने फ्रैक्चर हुआ है। कर्नाटक में आपको देखा पूरा हाईवे बंद कर दिया था। करेंगे सर, 100% हम करेंगे। तो चित्रा, ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो यूथ कांग्रेस का विंग है उसके अध्यक्ष ने कह दिया है कि हम पूरे देश भर में बीजेपी के एमपीज और एमएलए के साथ साथ उनके दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। रवीश, जल्दी से एक आपका कमेंट ले लेती हूँ। अलग अलग जगहों पर, चूंकि मध्य प्रदेश में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रणनीति बना ली है विरोध प्रदर्शन की। क्या है खबर इस बाबत और जानकारी क्या देंगे आप?
बिल्कुल चित्रा, और जब कल ये खबर आई थी कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, उसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल में कम से कम सड़कों पे उतर आए थे। पहले तो भोपाल के कमलापति स्टेशन पे जाके ट्रेन रोकी, मशाल जुलूस निकाला, और आज कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मुंह पे ताला डाल करके इस पूरी मामले में प्रदर्शन जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये बात कर रही है कि उनकी आवाज को दबाया गया, राहुल गांधी की आवाज को दबाया गया, और उसके बाद ही अब लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। ये आरोप बार बार कांग्रेस लगा रही है, और इसीलिए कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो जो प्रवक्ता है दीप्ति सिंह, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर, और मुंह पे ताला लगाया हुआ है सब लोगों ने। आप देख सकते हैं, ये अनोखी तस्वीर है। लोकतंत्र में अगर आवाज दबाई जाती है उसके लिए, तो दीप्ति सिंह आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो देखिए, जिस तरीके से ये ताले के माध्यम हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हर व्यक्ति के मुंह पे ताला लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी के मुंह पे भी ताला लगाने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने सच का साथ दिया, तो जनता द्वारा चुने गए सांसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि ताला लगा के नहीं रख सकते आप हमारे नेता को। हमारा नेता सच की लड़ाई लड़ रहा है, हमारा नेता सच की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा नेता ने ये कहा है कि डरो मत, हम पूरे लोग, देश की जनता, देश के कार्यकर्ता। कोर्ट का लेकिन फैसला था ना, कोर्ट ने सजा सुनाई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर FIR हैं, जिनके ऊपर मुकदमा है, जो अभी कोर्ट से पूरी तरीके से निर्दोष साबित नहीं हुए, वो भी तो संसद में है, वो भी तो, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? मगर जो सच बोलते, कभी माइक बंद कर देते हो, तो कभी इस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश करते हो। आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अपने तर्क है। उनका कहना है कि अगर देखा जाए तो विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता है जिनके खिलाफ मामले दर्ज है, लेकिन उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कांग्रेस बार बार यही आरोप लगाती भी आई है, और इसी के तहत एक बार फिर से आज ये एक बड़ा प्रदर्शन भोपाल में हो रहा है कांग्रेस का। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है जब काली पट्टी मुंह पर बांधकर और उसमें बाकायदा ताला लगाकर कार्यकर्ता प्रदर्शन करें। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी है, अलग अलग जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। सीधे आपके पास आते हुए के शर्मा जी, उन्होंने ताला जरूर मुंह पर लगाया हुआ है, लेकिन ये कहा है कि हमारे नेता का मुंह बंद करने की कोशिशें बीजेपी कितना भी करे, लेकिन हर अहम मुद्दे पर सरकार को घेरते रहेंगे। और वो बेबाकी से बोलते थे, इसी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने। शर्मा जी। चित्रा जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, सब बिल्कुल जनता के बीच जाए। इसके पहले भी नेशनल हेराल्ड केस के समय इसी तरह जब गिरफ्तारी हुई थी, तब भी इन लोगों ने इसी तरह हो हल्ला मचाया था। इसके बाद सब शांति में आ गए, क्योंकि जनता भरपूर इनको अच्छे से जानती है। और ये मामला तो बिल्कुल साफ है, ये तो मानहानि का आपराधिक मामला है, जिसमें न्यायालय का निर्णय है। एक समुदाय विशेष के प्रति राहुल गांधी ने बदजुबानी की, उनको अपमानित किया। न्यायालय में 4 साल केस चला, इनके वकीलों की फौज वहां खड़ी रही, वकील जाके वाद विवाद किए, राहुल गांधी खुद उपस्थित हुए, न्यायालय ने इनको दंड दिया, न्यायालय ने इनको 2 साल की सजा दी, और 2 साल की सजा के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है उनकी सदस्यता चली जाती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है सदन में, ये तो 32 केस ऐसे हो चुके हैं, 32 लोगों की सदस्यता जा चुकी है आज तक। तो आप यदि न्यायालय आज ये कह रहे हैं कि जो न्यायालय निर्णय दे रहा है संविधान के तहत दे रहा है, तो वो संविधान के तहत निर्णय दे, तो संविधान जो है वो जो है खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया। न्यायालय ने संविधान के विरुद्ध निर्णय दिया है, ये इनकी दिवालियापन है। और यही जो कोर्ट है ना, जब पवन खेड़ा का मामला हुआ तो 2 घंटे में जाके इन्होंने जो है स्टे ले लिया, तब तो न्यायालय बहुत अच्छा था। आज जो है इनको, जिनके वकील वहां गए ही नहीं, इतनी बड़ी जो वकीलों की फौज है इनके यहाँ, चिदम्बरम साहब से लेके और मनु सिंघवी तक और तमाम लोग, ये 32 घंटे 48 घंटे क्या करते रह गए? ये क्यों नहीं गए कोर्ट में? और क्यों नहीं 4 साल के अंदर, जब इनको पता नहीं है कि मानहानि का मामला है, माफी नहीं मांगोगे तो सजा होगी। तो और सजा के बीच आप पूरा जो है, यहाँ तो बैठ के कानून पढ़ाते हो टीवी में और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां कानून क्या करने लगा आपका? वहां कानूनी ज्ञान नहीं था आप लोग के पास। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनको पता है ऑलरेडी कि हमने गलती की है, राहुल गांधी ने बदजुबानी की है, और एक पूरे समुदाय विशेष ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम किया है उन्होंने। तो इसलिए उनकी सजा उनको मिल रही है। अब उसमें ये सड़क में आए, संसद में जाए, कहीं कूदे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता सब अच्छे से जानती है। हाँ, आलोक शर्मा जी, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कोर्ट का फैसला है, 4 सालों से न्यायालय में था, आपके वकीलों ने सही तरीके की दलीलें नहीं दी, और उनके ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हुए थे आपराधिक मानहानि के, उसकी सजा उनको मिली है, तो इसको लेकर इतना हंगामा क्यों? आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है
चित्रा जी, जितना समय बीजेपी के प्रवक्ता को दिया उतना ही मुझे दे दीजिएगा। बहुत गंभीर आरोप थे, 23-24 केस थे। हार्दिक पटेल के ऊपर देशद्रोह का केस भी था उसी गुजरात में। क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। जहां तक केस की बात है, 4 साल से चल रहा था। पुराने वाले जज साहब ने शायद इनके अनुकूल काम नहीं किया। जब तक वो जज रहे तब तक हाई कोर्ट में जाकर उनसे उस मुद्दे के ऊपर स्टे मांग लिया गया कि स्टे ले लीजिए, अभी कार्रवाई नहीं करेंगे। और पिछले 1 महीने से जब से अडानी का मुद्दा उठा है तब से वो स्टे भी हट गया और तमाम प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर न्यायालय ने फैसला भी सुना दिया। खैर, न्यायालय है, हम अपील में जाएंगे, न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब मैं हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहूंगा आज तक टीवी चैनल पर कि अब चोर को चोर कहेंगे तो जेल जाएंगे, चोर को चोर कहेंगे तो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यही हिटलरशाही है। यही जिस तरह से आज अधिनायकवादता पूरी देश के अंदर है कि जो बीजेपी कहे उसको मान लीजिए, बाकी सब बेकार है। मैं अब फिर हाथ जोड़कर कहूंगा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या और अडानी, ये सब बहुत बड़े संत हुए हैं इस देश के। इनके अलग अलग क्षेत्रों में बड़े योगदान रहे हैं। इन्होंने सामाजिक उत्थान का बहुत काम किया है। इन्होंने पूरे हिंदू धर्म को उठाने का बहुत काम किया है। ये बहुत बड़े संत हुए हैं। एक तो इनमें से श्री 1008 भी रहे हैं। मुझे लगता है कि देश किस रास्ते पर जा रहा है, ये लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और पूरे देश की लड़ाई लड़ रही है। जो लोग घुटने टेक चुके हैं बीजेपी के सामने, हम उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोगों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है। ताक पर तमाम चीजों को रखकर न्यायालय फैसला सुनाता है, कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने वैसा कर दिया। अरे जिन लोगों ने मोदी जी को फेंकू कहा वो आज आपके एमएलए हैं वहां पर। जिन्होंने अमित शाह जी को यमराज कहा वो एमएलए हैं आपके यहाँ पर। जिन लोगों ने के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आप लोगों ने गुजरात में दर्ज किया, वो लोग आपके यहाँ एमएलए हैं। ठीक है, कोई बहाना करके ये प्रयास किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बोल नहीं पाए, इसीलिए कोई मांग कर लो भले विपक्ष, वो परवाह नहीं कर देते। उस व्यक्तित्व के धनी राहुल गांधी, जिनको मैं बहुत नजदीक से जानता हूं कि किस प्रकार वो देशवासियों के लिए, देश के लिए, दलित हो, पिछड़े हो, गरीब हो, कोई ज्यादा गरीब हो, उनके दिल में जो उनके जो प्रति हमदर्दी है कोई सोच नहीं सकता। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनके भारी पड़ेगी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। आपको बताते चले, अब से 28 मिनट के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आकर संबोधन करेंगे। अपनी सदस्यता गंवाने के बाद उनका ये पहला संबोधन होगा। ऐसे में राहुल गांधी आज क्या बोलते हैं, सियासी लड़ाई कैसे आगे जारी रखते हैं, इस पर लगातार सभी की निगाह टिकी हुई है। वहीं राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस का, विपक्ष का साथ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। आरजेडी और जेडीयू ने भी बीजेपी को जमकर घेरा है। तो वहीं टीएमसी, जो बीते 1 हफ्ते से लगातार अलग अलग मुद्दों पर एक डिस्टेंस बनाए हुए है कांग्रेस पार्टी के साथ, वो भी सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन बड़ा सवाल, 2024 के चुनाव में तकरीबन 335 दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में क्या राहुल गांधी के बहाने विपक्ष अब एक मंच पर आ पाएगा? आज पूरे दिन अब तक किस तरह के नेताओं के बयान सामने आए हैं, सुनिए। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अब कांग्रेस को ये मौका मिला है कि रीजनल पार्टीज के साथ खड़े हो जाएं। रीजनल पार्टी के साथ अगर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकेगा। इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है, वो मैं कह सकता हूं कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले में कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है
और ये देश कानून से चलता है, मर्जी से मनमर्जी से नहीं चलता। The law of the law, the lowest since 1950, terrible, the lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go, Mr. Modi and Mr. Shah? BJP, shame on you. तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले क्या विपक्षी एकता राहुल गांधी के बहाने देखने को मिलेगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब विपक्षी एकता तो हमने 2017 में भी देखी थी, 2019 में भी देखी थी, क्या हुआ उसका हश्र? जीती तो बीजेपी ही। ऐसे में राहुल के बहाने क्या एकजुटता भी देखने को मिल सकती है आगे आने वाले वक्त में? आप चिंता मत कीजिए, बीजेपी इस बार नहीं जीतेगी 2024 में, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, ये देश का मामला है। हमारे वैचारिक मतभेद किसी भी दल से हो सकते हैं, हमारे उनकी आपस में हमारी आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम अगर देश की बात आएगी तो सब एक साथ खड़े होंगे। अभी लोकतंत्र की बात है ये। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में 2 हम समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में आरोप तय हुए और 24 घंटे नहीं बीते उसके पहले ही इनके साइन कर देते हैं। लेकिन इनके ही एक नेता थे विक्रम सैनी, जिनपे भी इस तरह का 2 साल की उनकी सजा आपता हुई थी, उनके ऊपर सजा सुनाई गई थी, तो कितने दिन लगे वो साइन करने में? उनको हटाने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ी हम लोगों को कि भैया इनके ऊपर सजा हो गई है विधायक जी के ऊपर में, इनको हटाइए, इनकी सजा रद्द कीजिए, तब जाके जागे थे। तो इसके मतलब जब विपक्ष का नेता होगा उसमें तो आप तो एकदम बुलेट ट्रेन में बैठ के साइन करते हैं इनके लोकसभा के अध्यक्ष या हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, लेकिन जब इनका नेता होता है तो बड़ा लंबा वक्त लगता है साइन करने में। एक और है, टीएमसी के नेता है जो यहां से जीत के आते हैं पश्चिम बंगाल से, शिशिर चौधरी, उनके बेटे हैं शुभेंदु अधिकारी, यहाँ पे शिशिर अधिकारी, सॉरी, उनके बेटे हैं शुभेंदु अधिकारी। शिशिर अधिकारी के जहां तक मुझे पता है, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा मैं गलत हूं तो, उसको टीएमसी ने लिख के दिया है कि भाई ये आप बीजेपी का समर्थन करते हैं, बीजेपी की मीटिंग में आते जाते हैं, आप इनका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, इन पे कार्रवाई कीजिए। तो क्या आज तक कार्रवाई हुई? करीब 2 साल तो होने को हो गए, 1.5 पौने 2 साल, क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। तो सवाल इस बात का है, तो लोकतंत्र कहां है ये मैं पूछना चाहता हूं। विपक्ष के नेता पे तो कलम फटाफट चलती है, और जब सत्ता पक्ष का नेता होता है उसमें बहुत वक्त लगता है। तो मैं यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि भैया बस्ती में तो तुम खूब राजनीति करते हो, क्या खूब लिखा है किसी ने? बस्ती में तो तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जानू ना, आप आवाज उठाओ हमारे राष्ट्र के महंगाई बेरोजगारी की। राजनीति तो आप खूब करते हो, सियासत विपक्ष को कैसे कमजोर करना है, कैसे विपक्ष को फंसाना है, कैसे विपक्ष पे कार्रवाई करनी, कैसे उसके ऊपर एजेंसी छोड़नी है, कैसे उनको कमजोर करना है। ये 2024 आते ही सारी एजेंसियां एक्टिव क्यों हो गई भाई? इसके पहले भी तो उनके ऊपर केसेस थे, क्यों नहीं आपने कार्रवाई कर दी उनके ऊपर में? ठीक है सर, माफी के साथ सभी को रोकते हुए कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। कुछ ही देर में आप भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। क्या है रणनीति कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी को लेकर? देखिए, अभी जो घटनाएं घटी है वो लोकसभा में राहुल जी के जो भाषण है उसके बाद से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी दुनिया भर में तानाशाह हुए हैं वो अपने विरोधियों को कुचलने के लिए या तो एजेंसियों को उपयोग करती है, या जेल में ठूस देते हैं, या उसकी हत्या करवा देते हैं, या निर्वासन करा देते हैं। तो यहाँ भी ये लोकतांत्रिक देश से सवाल पूछना विपक्ष का धर्म है, और जहाँ जहाँ गड़बड़ियां हो रही है उस पर उंगली रखते चलना ये विपक्ष का धर्म है। और वही काम राहुल जी ने किया। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है उस पर पद यात्रा किए, और उन्होंने अडानी के मामले में लोकसभा में सवाल पूछे। ये पहली बार हुआ है कि लोकसभा सत्ता पक्ष के द्वारा बाधित किया गया है और वो सवाल का जवाब आया नहीं है। और जिस प्रकार से घटनाक्रम बना और उसमें राहुल जी की सदस्यता समाप्त हो गई है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार कितनी डरी हुई और सहमी हुई है कि एक सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रही है और सदस्यता रद्द करने तक के तुल गई है। भूपेश बघेल जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, प्रचंड तरीके से पिछली बार आपने जीत भी हासिल की थी बीजेपी के ऊपर, लेकिन बड़ा सवाल यह है फैसला तो अदालती है
और अदालत का फैसला आने के बाद ऊपरी अदालतों के दरवाजे को खटखटाने में कांग्रेस पार्टी ने देरी की। क्या यही भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण राहुल गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी? तुरंत आप लोगों की ओर से कोई एक्शन राहुल गांधी के मामले में देखने को नहीं मिला। कोर्ट ने बेल भी दिया और कोर्ट ने 1 महीने का समय भी दिया, और उसके बाद भी आनन फानन में एक तो लोकल कोर्ट है, स्थानीय भाषा में उसको ट्रांसलेट आदेश हुआ है, उसको अपलोड करना है, उसे ट्रांसलेट करना है और उसके बाद विचार करना था। लेकिन ये देखा गया है कि आनन फानन में आखिर राहुल गांधी जी लोकसभा में रहेंगे तो कितने दिन तक के सत्ता पक्ष बाधित करते, इसलिए उसको हटा दो, और उसके कारण से इसको किया गया। और आप देखेंगे कि जो क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, किस प्रकार से हाई कोर्ट से स्टे खुद ही वापस ले लेते हैं, और उसके बाद जो तेजी से जो घटनाक्रम है वो बना और उसके बाद उसकी सदस्यता रद्द हुई है। मुख्य रूप से बात यह है कि राहुल गांधी जी के आवाज बंद करना चाहते हैं। जो राहुल गांधी जी पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि डरो मत, और उसे डराने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी उस मिट्टी के बने हैं कि कितना भी आप डराने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें, चाहे ईडी बुलाएं, कुछ भी करें, लेकिन राहुल गांधी जी न दबने वाले हैं न झुकने वाले हैं, और जनता की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। भूपेश बघेल जी, प्रमोद तिवारी हैं, उत्तर प्रदेश से आने वाले आपके ही वरिष्ठ नेता हैं। उनका कहना है कि सजा के वक्त राहुल गांधी उनके परिवार की पृष्ठभूमि को देखा जाए और सजा कम हो। क्या इसी तरह की डिमांड समूचे कांग्रेस पार्टी की है? देखिए, तिवारी जी ने क्या कहा मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, और अलग अलग नेताओं के अलग अलग राय हो सकते हैं, और उसमें सहमत भी हो जा सकता है, नहीं हो जा सकता। लेकिन मुख्य रूप से बात यह है, कानूनी लड़ाई तो वकील लोग ही लड़ेंगे, उसकी समझाइश से ही लड़ी जाएगी। 2 फ्रंट हैं, एक तो कोर्ट का है और दूसरा जनता के बीच लोकतांत्रिक तरीके से हम जनता के बीच में जाएंगे, शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से ये जनता तक के इन मुद्दों को, जो अडानी का मुद्दा है, उसे जनता तक ले जाएंगे। आप ही के जवाब से 2 सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बस आखिरी सवाल सर, ऊपरी अदालत का दरवाजा कांग्रेस पार्टी कब खटखटाने जा रही है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ओबीसी को लेकर, चूंकि मोदी शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी की ओर से किया गया जिसके बाद सजा का ऐलान हुआ, ओबीसी समुदाय का अपमान किया है राहुल गांधी ने। इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाने में लगी हुई है बीजेपी, इस पर क्या बोलेंगे आप? छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी समुदाय की तादाद बहुत ज्यादा है। पहली बात तो यह है कि कोर्ट में कब जाएंगे तो वकील लोग बताएंगे, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन दूसरी बात जो आपने ओबीसी की बात कही है उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। ये नीरव मोदी और ललित मोदी कब से पिछड़े वर्ग के हो गए भाई, जिसके बारे में राहुल जी ने भाषण दिया था? ये तो अपर क्लास के आते हैं। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए, इसकी मांग लगातार विभिन्न राज्यों में हो रहा है। क्यों नहीं करा रहे हैं? 2021 में हो जाना चाहिए था, आज 2023 हो गया है। विभिन्न राज्यों में नगरीय निकाय चुनाव उसके कारण से प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले में हम लोग 2 दिसंबर से कोर्ट मतलब विधानसभा सर्वसम्मति से पारित किया, लेकिन अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते आज तक के वो लागू नहीं हो पाया, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, लेकिन जो इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर रमन सिंह जी, वो मुझे छोटा आदमी कहते हैं। वो मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता इन शब्दों से संबोधित करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को किस शब्दों से संबोधित करते हैं, इसका उदाहरण जीता जागता उदाहरण है। ये भारतीय जनता पार्टी ये आरक्षण के मुद्दे की इसलिए लाए हैं ताकि मोदी और अडानी के जो संबंध हैं उसके बारे में लोग भूल जाएं। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम बातचीत करने के लिए। अब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन उसके ठीक पहले एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का बयान सामने आ रहा है। और अब रामपुर खास से विधायक रहे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद प्रमोद तिवारी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है सजा देते वक्त पृष्ठभूमि जरूर देखी जाए। प्रमोद तिवारी सांसद कांग्रेस पार्टी के, और क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, सेंटेंस में
कन्विक्शन में नहीं। जब आप कन्विक्ट करते हो तो उसमें किसी परिवार या किसी की पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती, अपराध देखा जाता है। पर जब आप सजा देते हो तो उसमें आदमी का चाल चलन, आदमी का स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब मान लीजिए कोई शिक्षक है, फंस गया है किसी तरीके से 302 में, तो आप उसे डेथ सेंटेंस नहीं दोगे, वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। तो इसमें सजा देने में राहुल गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि, राहुल गांधी की पृष्ठभूमि, सबका आकलन होना चाहिए था। ये मैक्सिमम का नहीं था, मिनिमम का था। मिनिमम के बाद भी आप मुझे बता दो अपनी याददाश्त में क्या कोई केस आपने सुना जिसमें इसमें 2 साल की सजा हुई हो? तो दिस वाज नॉट ए केस, ये किसी तरह से उपयुक्त केस मैक्सिमम सजा के लिए नहीं था। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का है, गांधी परिवार से हैं, इसलिए इसमें मैक्सिमम सजा नहीं देनी चाहिए। मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, ये कारण है। लेकिन इतनी अकल होनी चाहिए समझने वाले को, कन्विक्शन एक चीज है, सेंटेंस एक चीज है। नेताओं की भी मौजूदगी है। ये कांग्रेस का दफ्तर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। कुछ ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपको बताते चले राहुल गांधी पिछले 19 सालों में 5 उन्होंने चुनाव लड़े, जिनमें से 4 जीता। पिछली बार अमेठी वायनाड दोनों जगहों से लड़े, अमेठी हार गए, वायनाड से जीते, लेकिन वायनाड की उनकी संसद सदस्यता चली गई जब 2 सालों की सजा का ऐलान मोदी वाले बयान पर सूरत कोर्ट की ओर से किया जाता है। उसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से बाकायदा नोटिस देकर इस बारे में जानकारी दी गई, इस बारे में बाकायदा एक ब्रीफिंग आ गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की दोनों कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की यहां पर होने वाली है। ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने के ठीक पहले राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन आपको बताते चले पिछले 3-4 महीनों में अगर हम नजर डालें तो राहुल गांधी हर मुद्दे पर बीजेपी के ऊपर काफी आक्रामक नजर आए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की, तो वहीं दूसरी तरफ जब लंदन वो जाते हैं तो वहां पर बीजेपी को लेकर, नेताओं को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह के बयान दिए जाते हैं उस पर देश के भीतर काफी ज्यादा विवाद भी गर्माता है। लेकिन 2019 में कर्नाटक की एक रैली में जो बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया था कि सारे मोदी ही आखिर चोर क्यों है, इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया था, जिस पर आपको बताते चले पूर्णेश मोदी जो कि विधायक हैं गुजरात के, उनकी ओर से मामला दर्ज कराया गया, सुनवाई हुई। और अब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर क्या बोलते हैं, सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है। लेकिन कांग्रेस के सांसद अब नहीं रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की ओर से, पूर्व सांसद की ओर से संबोधन में क्या कहा जाता है, अपनी लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे राहुल गांधी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।